कम से कम 1 साल से कम चल रहा है। साल भर में जब ना तैयार होता 2 साल में तैयार होगा कि 4 साल में तैयार हो, कोई पता भी नहीं है। हर हफ्ते में एक हादसा होता है। अगर पब्लिक को सुविधा मिल जाएगी तो क्यों ये बाउंड्री ढांक के जाएगी, बाउंड्री अगर मार देगा तो। उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। हमारे साथ आगे क्या होगा हमें पता है, कुछ पता नहीं। सेफ्टी दो, ब्रिज होगा तो फिर क्यों होगा ऐसा। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम चुनावी कवरेज में निकले हुए हैं और बड़खल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। मेवला महाराजपुर बड़ा गांव है, पहले यही इस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी था। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, ये मैं रेलवे फाटक पे मौजूद हूँ। ये आवाज़ पहले सुनिए आप, तो आप समझ गए। ये आवाज़ हमने आपको, देखिए हर 2 से 3 मिनट पर यहाँ पर से एक ट्रेन गुजरती है और होता क्या है, एक फुट ओवर ब्रिज की मांग हो रही है। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पैतृक गांव है। सीमा त्रिखा हरियाणा सरकार में मंत्री है, वो यहीं से नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन इस फुट ओवर ब्रिज की समस्या बहुत पुरानी है। मेवला महाराजपुर में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो दूसरे प्रदेश से आए लोगों की रहती है। 15 से 20 हज़ार लोग रोज़ाना सुबह इसी फाटक से काम पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। इसीलिए मांग की गई कि एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। कहा गया एक भारत देश का पहला स्टेनलेस फुट ओवर ब्रिज बनेगा, लागत 3 करोड़ 34 लाख से ज़्यादा की, लेकिन बना नहीं। मैंने सुना कि अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ मैम, यस बिल्कुल हुआ। हर हफ्ते में एक हादसा होता है। एक पिछले हफ्ता हुआ था, एक अभी फिर हुआ था एक आदमी का। हाँ। तो आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दावे तो हो रहे हैं कि ब्रिज बनेगा। मांग तो मैडम आप लोगों से मीडिया के थ्रू कर रहे हैं ना। आप लोगों को बोलेंगे, मीडिया को बोलेंगे, ये सरकार तक पहुंचे हमारी बात, सरकार इस पर एक्शन ले तत्काल। आप लोग रोज काम करने जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है क्या? दिक्कत मैम बहुत होती है, लेकिन क्या करें, गरीब मजदूर हैं, आदमी आते हैं जाते हैं, सोचते हैं अगर कोई हादसा भी हो जाती है हम कहने किससे जाएं। ड्यूटी के टाइम पे आदमी घर से निकलता, खाएगा बनाएगा, उसके लिए टाइम होता है, बस खाना बनाना है। उसके बाद में कंपनी में जाकर 12 घंटे हम बिताते हैं। अच्छा। इतना टाइम किसके पास है, हम किसी के पास कहने जाएं। हम बहुत ज़्यादा करेंगे, हम आपस में सैर कर लेते, उसकी सुनने वाला कौन गरीब आदमी की। मैम अगर इतनी बात हो, कोई सुनने वाला हो तो हम किसी से कहें भी। अब ये यहाँ पे सामान डले हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। खंबे खड़े हो गए, उसके बाद में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे पिलर्स खड़े हैं, उस तरफ भी पिलर खड़े हैं। ये आप यहाँ के लोकल हैं? ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हाँ जी। आप लोगों ने मांग की है इसके बारे में? हाँ, ये बन रहा है, चालू है काम इसका। मुझे तो रुका हुआ लग रहा है। मैं रुका हुआ है पर चल रहा है काम इसका। कोई डेडलाइन दी गई है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। इस फाटक को लेके क्या कहेंगे आप? फाटक कब से बनना शुरू हुआ जो अभी तक नहीं? ये पुल स्पेशली इस फाटक पर। कृष्णपाल जिंदाबाद, उन्होंने काम मतलब हो ही जाएगा जल्दी, कहा अभी कि बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये कब तक जल्दी तैयार हो जाएगा? जब खड़ा हो गया तो बन भी जाएगा। अगले महीने समझो आप कंप्लीट, खाली असेंबल करना है, वहाँ पे सारा सामान पड़ा है। ये तो मुझे लोगों ने बताया कि कई सालों से पड़ा हुआ है। ना जी, साल कहाँ, भी 2 महीने पहले ये खंबे खड़े हो गए हैं और बस अब ये तैयार समझो। इसी महीने तैयार हो जाएगा। जहाँ लाखों लोग रहते हैं उनको सबको सुविधा मिलेगी इसकी। और इसका सारा श्रेय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को जाता है जी। एक कान में लीड लगा के चलते, ये गलत बात है। इधर देखो उधर देखो और फिर सीधे चलो, ऐसा होना चाहिए। हम जान की जिम्मेदारी हमारे हाथ में ही है। हाँ जी, तो सावधानी से चलेंगे लोग तो सब कुछ बढ़िया ही होएगा। ये यहाँ पे बन नहीं रहा था, नेताजी ने बहुत जोर लगाया, अथक प्रयास किए, तब जाके ये तैयार है। तो जो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको जिंदगी भर मतलब हम उनका आभारी व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं, वो 2 बार से केंद्र में मंत्री हैं, तीसरी बार, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि उन्हें अथक प्रयास करना पड़ा 10 सालों तक एक ब्रिज बनाने के लिए। तो ये बड़ी हैरानी की बात है। ये तो इतनी नजदीकी में ना मतलब कोई चीज बनी नहीं सकती अभी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं दिखा दो मेरे को इतनी नहीं, ऐसा नहीं है। और इतनी बड़ी हाई डेंसिटी एरिया है, ये बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख लोगों का पूरा ये गांव है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ना मतलब अभी आप ये मान के चलिए कि अभी पिछले हफ्ते नेताजी से मिले तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि ये असेंबल होएगा, बस तैयार है। अगले महीने आप भी आएंगे तो यहाँ पे हम जो मिठाई बांटेंगे बिल्कुल हो जाती है। यहाँ से आ जाते हैं घुटने से, और यहाँ भी है, नाली साफ नहीं होती है, किराए से रहते हैं, रूम भाड़ा लेते हैं। मुझे मालूम चला यहाँ पे बहुत सारे लोग किराए पे रहते हैं और किराया ही एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है यहाँ के लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। हाँ जी। तो फैसिलिटी नहीं मिलती? काय की फैसिलिटी है, यहाँ कीचड़ में चले जाओ, ड्यूटी करके आओ, शाम को पानी बरस गया, इतना खप गया, नहा के आराम से आ जाओ रूम पे बस। और क्या 4-5 हज़ार रुपये? क्या 4,000 रुपये देने हैं कमरे का।
आप 10,000 रुपये कमाए, 4,000 कमरे में भी आएंगे, 6,000 हम खाएंगे, फिर बचा के क्या ले जाएंगे गाँव में। यहाँ पर कम से कम 1 साल से काम चल रहा है। ये पुल ऐसी बना पड़ा है और काम चलता नहीं है। कम से कम साल भर में 9-10 पिलर खड़े करे गए हैं। रोज यहाँ कोई ना कोई कांड हो रहा है। 1 साल होने जा रही है, 1 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। कुछ कहना चाहते हैं? आपको दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में? दिक्कत तो बहुत है, क्या कहूँ मैं, कितना समस्या तो बहुत है, कितना बताएंगे इसमें हम। आप क्या कह रहे हो दीदी? काम है वो तो हमें जाना ही पड़ेगा, बिना जाए कैसे हो जाएगा। जाना तो हमारी मजबूरी है। अब अंडरपास है, उधर बहुत लंबा पड़ जाता है, किराया देना पड़ेगा, लेट हो जाते हैं, इसलिए भागना पड़ता है यहीं से। अब वो तो अपने रिस्क पे चलते हैं हम लोग तो, कि अब हमारे साथ आगे क्या होगा हमें पता है? कुछ पता नहीं है। यही क्या हुआ? 1.5 साल करीब हो गया, ऐसे बना नहीं है अभी तक। अच्छा, मतलब 4 महीने पहले मैं जॉब करने आया था फरीदाबाद में, तब उसके बाद घटना बहुत हुई है इसमें, रोज होती रहती हैं। नहीं आप कहाँ से आए थे? मैं तो बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यूपी 13। हाँ, तो क्या 4 महीने में क्या देखा? 4 महीने में मतलब काफ़ी कई बार वाक्य हो गए यहाँ पर, 10 बार हो गए कम से कम। एक बार तो मेरे सामने हादसा हुआ था, मतलब 7:30 बजे करीब, आज से 2 महीने पहले। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति कह रहे थे कि वो कान में ईपी लगाते हैं और फिर आवाज़ नहीं सुनते हैं और इसलिए हादसे होते हैं। सेफ्टी भी तो होनी जरूरी है ना, सेफ्टी तो ब्रिज होगा तो फिर क्यों होगा ऐसा? सेफ्टी तो मुझे लगता है हर बच्चे का अधिकार है, वो पैदा होता है तो उसकी सरकार को चाहिए कि वो सुरक्षा दे और इसमें किसी तरह की बेकार की बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ब्रिज रेडी हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये ब्रिज यूज़ करेगी पब्लिक, फिर भी ये जल्दीबाजी में ये फिर भी रेलवे लाइन ही क्रॉस करेंगी। इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है पब्लिक के? सरकार तो अपना काम कर रही है, चाहे वो धीरे कर रही है या जैसे भी कर रही है, जैसा उनको आगे से परमिशन मिल रही है वैसे वो रेडी करवा रहे हैं। ठीक है, ये रेडी करवा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर ये बन जाएगा तो इसको अगर बंद कर देंगे तो पब्लिक का कूद के चली जाएगा बाउंड्री से। हम ये बताओ आप भाई एक बात बताओ, फिर वही बात कर रहे हैं यार। अगर बन जाएगा, अगर व्यवस्था हो जाएगा, सुविधा अगर पब्लिक को सुविधा मिल जाएगी तो क्यों ये बाउंड्री डांक के जाएगी? बाउंड्री अगर मार देगा तो ये बताओ हमें। 6 महीने वाला केस सुना है? बात 6 महीने 6 वाला? महीने का केस अरे हम तो सुना है? हमेशा देख रहे हैं 6 महीने का, हम तो 2 महीने में 1 महीने में देखता रहता हूँ। भाई ये तो बता दे, ये इतने दिन से बंद है, ये इतने दिन से बंद है। इधर से बाइक वाइक आती है? बाइक आता है, नहीं आती ना। 6 महीने पहले यहाँ पे बाइक उठा के जो बंदा पार कर रहा था, वो उसका एक्सीडेंट सुना, वो किस लिए सुना? वो तो फिर जो तो गलत किया है भाई। वो तो एक्सेप्शनल केस होते हैं कि किसी को शरारत करनी है, लेकिन ये बात देखिए, दोनों बातें आई। ये इतना कितनी पब्लिक पैदल जाती है देखते हो यार? मैंने सुना है सुबह यहाँ पर पूरा बंद हो जाता है, पूरा भर जाता है। हाँ, कोई धक्का मार रहा है, कोई किसी पीछे से आगे से पीछे से, अब दोनों तरफ से, उधर से भी भर गया, अगर गाड़ी जाने लगी तो उधर से भी भर जाता है, इधर से भी भर जाता है। फिर बताइए कहाँ जाएगी पब्लिक? तब तो उसी में धक्का तो आदमी बीच में फंसेगा ना। अगर ये ओवर ब्रिज बन जाएगा, इसको बंद कर दे तो पब्लिक को दिक्कत कहाँ से होगी? नहीं होगी। फिर तो आराम से पब्लिक जाएगी आएगी। एक बात बता भाई, एक बात ये नहीं, जब वो बंद ही हो जाएगा तो कैसे जाएगी? कूद के थोड़ी जाएगी वो खुदाई हो रही थी, जब इधर खुदाई हो रही थी, जब पब्लिक जब भी तो गड्ढे में से निकल के जा रही पब्लिक थी। की मजबूरी थी यार जाना यार फिर जाएगी तो जाएगी कहाँ से, ये बताओ हमें। अंडरपास से यहाँ खुदा पड़ा है तो जब अंडरपास यूज क्यों नहीं कर रहे हो? फिर उसके लिए सुनो, नहीं, अंडरपास कितनी दूर? पहले ये मैडम स्कूल के पीछे अंडरपास है। यहाँ से जाने में जैसे कंपनी हमारे सबके बरकल में है ना, अगर वहाँ से जाएंगे तो टाइम पहुँचे, फिर वो जाने से कोई फायदा नहीं है, वो लेगा ही नहीं भरते। इसमें से जाने से आधा घंटा का टाइम लगता है यहाँ से जाने में, बरकल तो आधा घंटा हम से जाते हैं तो यहाँ से 5-6 में पहुँच जाते हैं। अगर वहाँ से जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर जाने से कोई फायदा ही नहीं है, फिर जाना पड़ता है। फिर उसमें एक बात आएगी कि अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। जी, तो इतना सुबह मैम खाना पकाना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है, तो वो कैसे होगा? नौकरी कितने घंटे की है? 12 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं रोज। तो फिर मैम फिर खाना वगैरह ये सभी तो देखना है, सुबह उठ के हर चीज़ करके फिर अब दौड़ना भी होता है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बन जाएगा तो बहुत बेहतरीन होगा। क्या हुआ? फाटक है तो रोक कर हो गई नहीं सड़कें, अब करने को कितनी परेशानी हो रही है। फाटक बनना चाहिए, ये बनना चाहिए ना ब्रिज। और यूँ बनना चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं अभी इनने बूझे दुकानदारन ने। हाँ 1 साल हो गया, 1, 2, 3 साल हो गए, फाटक है बंद।
हाँ और यूँ देख के गाड़ी में लिख से जाए नंगे लिख से जाए जगह क्या हाल हो रहा है। पानी भर जाता है यहाँ काफी, निकलने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं। सब ये जितने भी रोड हैं सब में पानी भर जाता है। पब्लिक को इतने गंदगी में जाना पड़ता है, बहुत गंदा पानी, नाले वाले का, लैट्रिन वैट्रिन का पानी सब भर जाता है। रोड पे सब्जी की जहाँ दुकानें हैं उधर भी इतना 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 पानी भरता है, इतना हम लोग जाते हैं, बहुत पानी उधर भी भरता है इधर भी भरता है, हर जगह पानी पानी भरता है। ठीक है, बारिश आ गई इतना पानी भर गया, एक तो इसकी प्रॉब्लम, एक पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, पानी बहुत भरता है, वहाँ से इतना इतना जाते हैं, इतना हो रहे हैं यहाँ पे डेली हादसे होते हैं। हफ्ता में कोई हफ्ता जाता है जो हादसा नहीं होता यहाँ पे। आप कुछ बोलना चाहती हो? आपको दिक्कत नहीं होती? आप ब्रिज तो क्रॉस, ये तो नहीं क्रॉस करती हो, फाटक क्रॉस करती हो? होती है। डर नहीं लगता? बहुत लगता है। तो क्या मांग करोगी मंत्री जी से? मैं तो यही चाहूँगी कि ये पुल बन जाए, लोगों की जान बच जाए। आप गुस्सा हो रहे थे बहुत ज्यादा। एक साल से ये लगे हुए हैं, ये साल भर में जब न तैयार होता 2 साल में तैयार होगा कि 4 साल में तैयार हो, कोई पता भी नहीं है। हम यही बता सकते हैं और आगे तो कुछ नहीं बता सकते कब तैयार होंगे। एक भाई कह रहे थे कि ये बन भी गया तो लोग फिर भी जाएंगे यहीं से। ऊपर बन जाएगा तो नीचे में क्यों जाएंगे? ऊपर में जाएंगे ना, जिंदगी बचाना है, आगे बढ़ना है ना हमको। हम उसको सेफ्टी करेंगे, इधर कोई जानवर ना आए, पब्लिक ना आए, हम उसको मतलब रास्ता बना दिया जाए। मानते ब्रिज काफ़ी रेंज में बनता है, अब यहाँ पे अगर काफ़ी रेंज में बना किसी का मकान भी टूटेगा, बात मानती हो? मैं ये नहीं चाहता किसी का मकान टूटे, सिर्फ एक पुल बना दिया जाए, एक सीढ़ी बना दिया जाए, पब्लिक ताकि आराम से आ जा सके। अच्छा, ये एक समस्या हो सकती है कि अगर इसको बढ़ाया जाता है तो कुछ मकान इसके उसमें आ सकते हैं। कहीं ये कारण तो नहीं है इसको, इसके अटकने का? ऐसा तो नहीं है? ये तो बना पड़ा है पूरा। हाँ जी सर, ये समस्या तो उनको पहले देखनी थी। जिस टाइम फोटोग्राफी का उद्घाटन कर रहे थे, उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। अब वो वाली बात है, इसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, ऐसे तो काम नहीं होते ना। इसको 4-5 साल से, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए आज इसको। और जब ये फाटक बंद हो रही थी उसी टाइम ही ये करना चाहिए था कि ये कुछ दिन बाद, 1 साल बाद ये कर देना चाहिए, नियम जो कहता है। पर लेकिन जेब भरने में बस ध्यान है, तो जेब भरने से कुछ नहीं होता, लोगों को काम करके देना पड़ता है। अच्छी बात कही है इन्होंने। तो रही है पब्लिक का, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार क्या जाती है तो भाई से उसका माँ बाप के जाती है, दिन रात रोते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, अब दिन रात। और क्या, अगर ये पुल बन जाए, अगर उधर से बाएं साइड से अगर सीढ़ी बन जाए तो कोई दिक्कत ना, उधर घर ना टूटेगी ना कुछ टूटेगी, इधर से बन जाएगा, सही नहीं हो जाएगी। यहाँ पे एक और बात भी है, जैसे आप रिपोर्टिंग करने के लिए आते हो, आप बोलते हो ये चीज़ करके जाते हो, उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ऐसी जैसे आप बना रहे हो, ये 2-3 बार देखा जा चुका है, लेकिन बस यहीं तक रहता है। आप लोग बात आगे पहुँचाओ, किसी के वीडियो बना लेने से अगर ये चीज़ अगर भला होता तो वो चीज़ आगे बढ़ाइए ना करके कि हाँ यहाँ तक रुका है, आपके जाने से ये चीज़ हो गया है, तो वो चीज़ दिखती है ना। मैं बिल्कुल इस बात को समझती हूँ और ये कह रहे हैं, और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मीडिया वाले आते हैं, रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, लेकिन मैं कोई बड़ी बात करके नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। हाँ, जैसे कि आप जैसे बता रहे हो, लोग कह रहे हैं जो भी बात है, तो इसको हमारे जो पुल की बात हो रही है, इसको तो क्रॉसिंग इसे बनवाइए आप पहले। अब इसको जो रोड क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग बहुत खतरा चीज़ है। गाड़ी आती, गाड़ी तो रुकेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से तो जाएगी। और जो आदमी है सोचते हैं हम ड्यूटी टाइम पर जा रहे हैं, हम जल्दी पहुँचे, और कंपनी भी कोई भी सोचते हैं हमारे गलत टाइम पे या फिक्स टाइम पे या लेट हमारे पास कंपनी में आओ। कंपनी सोचते हमारे पे टाइम पे आओ भाई, कैसे भी करके आओ। हमारा ये है क्रॉसिंग है, इसको गौर किया जाए, फॉलो किया जाए। ये नहीं कि हमारा ये क्रॉसिंग करना है, गाड़ी तो आएगी, बाइक कभी 4 नंबर पर आ गई, कभी 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आ गई, इस पर गाड़ी तो चलती रहती है रेगुलर। और सुबह टाइम तो और दिक्कत, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस पर निकलना बहुत भारी पड़ती है। आधे घंटे 1 घंटे रुक जाती है तो उसके बंदे क्या करें, कंपनी में तो जाना है, ज़रूरी है उसको। अब आधे घंटे 1 घंटे रुक गई तो नीचे से आदमी चला जाता है, तब उसके लिए अब क्या करेगा आदमी? 1 घंटे आधे घंटा अगर ओवर ब्रिज रहेगा तो ऊपर से निकल जाएगा आदमी। अब यहाँ से कहाँ से जाएगा आदमी? अभी मैं बार बार व्यक्ति के सवाल को रख रही हूँ, वो कह रहे कि लोग इतनी लापरवाही करते हैं कि ब्रिज दे भी दिया तो फिर भी जाएंगे यहीं से। नहीं, ब्रिज जगह अब आप दे दोगे तो ऊपर से नीचे से क्यों जाएंगे? ऊपर से ही जाएंगे, नीचे से कोई जाएगा ही नहीं, सब तो ऊपर से ही जाएगा। ब्रिज से मतलब है कि नीचे से कोई जाएगा ही नहीं, ऊपर से ही सब जाएगा। यहाँ जाने का मतलब ही क्या है? चलिए, कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रिया रही है। और देखिए, 2 मंत्री हैं यहाँ से, एक राज्य सरकार में सीमा त्रिखा का हम जिक्र करेंगे और कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से हैं। शिकायतें नहीं हैं,
अपील कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी अपनी समस्या बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं। मेवला महाराजपुर की आबादी 2.5 लाख से 3 लाख है। बहुत बड़ी, ये कहें कि हाई डेंसिटी वाला एरिया है। इलेक्शन है और हम पड़ताल करने निकले तो हमें एक बहुत बड़ी समस्या नज़र आई कि यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए। जानी नुकसान हो रहा है, जानवरों का नुकसान हो रहा है, मवेशियों का नुकसान हो रहा है। तो एक बार ध्यान दीजिए इस तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी मंत्री जी ख़ास तौर से देखेंगे और इस पर काम करेंगे। जो ब्रिज सालों से अटका हुआ है, सारा क्रेडिट आपका, बस आप इसे बनवा दीजिए ताकि इन सभी लोगों का, जो हज़ारों की संख्या में मज़दूर यहाँ से रोज़ाना इस फाटक को क्रॉस करते हैं जान हथेली पर रखकर, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और सख्त नियम के साथ कोई क्रॉस करे आप फ़ाइन लगा दीजिए। नियम बनाना आपके हाथ में है, लेकिन हाँ, हर जान की सुरक्षा हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आप आम जनता को बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।